पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853। आज की वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 का रिवॉल्ट तो सबको पता ही है, जिसको सिपाही म्यूटिनी रिवॉल्ट बोलते हैं, जिसमें कि इस सोल्जर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी खुश नहीं है। आम आदमी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज घूम रहे थे, अपने धर्म का प्रचार वगैरह कर रहे थे, और जो एजुकेशन थे वहाँ इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही थी स्कूलों में। तो इंडियन नॉर्मल पीपल को लग रहा था कि ये लोग उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और सिपाही सोल्जर्स इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ना उनको दाढ़ी रखना अलाउ था, ना उनको टीका लगाना अलाउ था, और कभी कभी उनको मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए एक समुद्र से दूसरे समुद्र जाना पड़ता था, मतलब एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था। और पुराने टाइम पे ये माना जाता था कि कोई अगर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो और राजा महाराजा लोग भी उनसे खुश नहीं थे। वो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से वो दोस्ती करते थे तो सब्सिडरी अलाइंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उनको एनेक्स कर लेते थे, और अगर दोस्ती नहीं करते थे तो वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाए और खुद से एडमिनिस्टर किया जाए। इसलिए वो लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। उसमें सबसे पहला चेंज उन्होंने यही किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से हटा दिया इंडिया से और खुद इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये किया कि जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे, उसको अबॉलिश किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे दो बॉडी थी, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, दोनों को हटा दिया गया, दोनों को अबॉलिश किया गया और नई बॉडी बनाएगी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वो वहीं से इस एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और उनको एक वो करने के लिए, असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक 15 मेंबर की एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था, जो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करता था, हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसका थर्ड पॉइंट जो सबसे बड़ा चेंज हुआ इसमें, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके बना दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग बने सबसे पहले वाइसराय ऑफ इंडिया। अचानक इतने सारे चेंज हो जाने के उससे तो इंडियंस लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अचानक से इतने सारे नए रूल्स आ गए, नए लॉज आ गए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके अंदर क्वेश्चन ये थे कि हम अभी भी सिपाही रहेंगे नहीं रहेंगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई है। और किसी राजा महाराजा ने जिन्हें ट्रीटी साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उनको ये डर था कि ये ट्रीटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस एक्ट को लागू करने से पहले एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, जिसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा, बहुत सारे ज़मींदार्स को बुलाया गया, और लॉर्ड कैनिंग ने क्वींस के बिहाफ में इन सब लोगों को ये एक्ट समझाया कि ये बेसिकली एक्ट है क्या। तो उनने बताया कि जो भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया में अब सोल्जर्स रहेंगे, और आपसे कोई भी धर्म कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज के बाद कोई भी किसी भी दूसरे देश उसको प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा, कि किसी के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस कुछ नहीं लगाया जाएगा। तो ये सब समझाया, और इसी को हम क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 भी बोलते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।